हरि ओम। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये विवेक चूड़ामणि चौथे प्रकरण पर विचार चल रहा है। आखिरी श्लोक 121 चला था विशुद्ध सत्वगुण के बारे में, और उससे पहले बताया था मिश्रित सत्वगुण, मिश्र सत्वगुण। इसके बारे में या जो कुछ भी और समझा हो पिछली बार, योगी थोड़ा भाव रखें। कौन बोलना चाह रहे हैं? आप बोल रहे हो चेष्टा? बताइए। आंटी जी, लास्ट यही चला था कि शरीर जड़ है पर आत्मा के प्रकाश से चल रही है, और इन तीनों गुणों के कारण हम हमारी प्रकृति चलती है। तो उसमें दैवी संपत्ति के आने पे ये विचार आता है कि दैवी संपत्ति में आते हैं तो आता है कि हमें इन क्रियाकलापों से मुक्त होना है, हमें पार जाना है। और उसमें मिश्र सत्गुण बताए हैं एक, जिसमें हम तीनों गुणों में मिलके बरतते हैं। जब हम अपनी क्रिया करते हैं तो तीनों लाइफ वर्किंग जब हम करते हैं तो उसमें तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण तीनों में हम वर्क करते हैं, तो वो मिश्र गुण कहलाते हैं। और विशुद्ध सत्वगुण में बताया कि प्रसन्नता, आत्मा अनुभव होता है, परम शांति मिलती है, तृप्ति आती है, और वो हम आत्मा के आनंद में आते हैं। ठीक है। तो जो मिश्र सत्वगुण चला था ना, तो उसके जो पहचान बताई थी, वो पहचान क्या थी कि कभी हम इस भ्रम में ना रहें कि हम सत्वगुण में आ गए, हमारी यात्रा पूरी हो गई। पूरी तो कभी नहीं होती, हमेशा ही चलना है। तो उसमें बता रहे थे कि अमानित्वादी, जैसे हम यम नियम, कुछ नियम से चलते हैं जीवन में, कुछ गलत चीजों को छोड़ते हैं और हमारी श्रद्धा विकसित होती है। हम देखते हैं हमारे अंदर भक्ति का भाव भी बढ़ रहा है, मुमुक्षुत्व भी आ रहा है कि मैं छूटना चाहता हूँ, है ना। ये सब भी तो लक्षण बताए थे ना। तो जब ये सब चीजें हमारे अंदर प्रकट हों तो ये नहीं मान लेना चाहिए कि बहुत हम आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, अभी हमें शुद्ध सत्वगुण की ओर जाना है। ये उससे पहले की सीढ़ी है, मिश्र सत्वगुण, जिसके लक्षण हमें पहचान में, हमारे हृदय में होने बहुत जरूरी है, उनकी जानकारी, ताकि हमारे को एक प्रोत्साहन मिलता रहे कि अभी हमें यात्रा बहुत आगे तक लेके जानी है। तो ये पॉइंट्स जो मिश्र सत्वगुण के हैं, और उसमें जैसे आपने बताया ना कि तीनों गुण मिश्रित होते हैं, तो उसमें जब सत्वगुण मिश्र सत्वगुण होगा तो उसमें ये देखना है कि रज और तम कम होगा, बहुत ज्यादा अनुपात किसका होगा? सत्वगुण का होगा। थोड़ा थोड़ा रज और थोड़ा थोड़ा तम होगा, ये फर्क है।
तो यहाँ से एक उन्नति शुरू हो जाती है जब ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब यात्रा करते करते साधना करने से हम पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं तो फिर हमारी स्थिति क्या होती है, जो शुद्ध सत्व गुण की पहचान बताई थी कि ऐसा योगी हर समय प्रसन्न रहता है, उसकी अप्रसन्नता का कोई कारण बचता नहीं। जीवन में घटनाएं तो होंगी, बातें तो आएंगी, मन हल्की सी एक लकीर भी दिखाएगा। हमेशा सत्संग में हमने सुना कि पानी पे लकीर तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को भी आ जाती है उसी टाइम पर, वो भी थोड़ा कभी ले लेते हैं प्रकृति की किसी बात को, लेकिन वो आई और गई तो उनकी प्रसन्नता कायम रहती है और परम शांति में रहते हैं। परम शांति में इसलिए कि जो विशुद्ध सत्व गुण की स्थिति है वो क्या है, वो उस चैतन्य की स्थिति है ना, जो व्यापक तत्व है। जब उससे जुड़ गए तो अद्वैत में आ गए, जब अद्वैत में आ गए, द्वैत दो बचा नहीं है, दो में ही तो अशांति है, दो में ही तो रजोगुण काम करना शुरू करता है, तो उसमें परम शांति का अनुभव होता है, तृप्ति भी होती है। तृप्ति क्यों होती है, कोई कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं। जब उस एक से जुड़ गए तो फिर तृप्ति, तभी तृप्ति आती है, संसार में कभी तृप्ति आ सकती नहीं। ये सब लक्षण बताए थे, विशुद्ध सत्व के धर्म बताए थे। ठीक है, अब इसके आगे आज जो टॉपिक आ रहा है हमारे सामने वो है कारण शरीर। जैसे कि अगर आपने पहले कभी ध्यान दिया हो, हमारी शरीर की तीन स्थितियां हैं, तीन रूप हैं उसके। जैसे एक तो है स्थूल शरीर, ठीक है, जो हमें दिख रहा है, जिसमें हम बैठे हैं। एक है सूक्ष्म शरीर, सभी ने सुना हुआ है, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब आ जाती है, राइट। फिर इसके बाद हमारा तीसरा है कारण शरीर, उसको भी आज समझ लें कि कारण शरीर क्या है। स्थूल और सूक्ष्म तक तो हमने सुना और समझा, तो आज ले रहे हैं श्लोक नंबर 122। श्लोक का अनुवाद पहले देख रहे हैं। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से, तीनों गुण किसके हैं, माया के, और माया कैसी, अव्यक्त है। अव्यक्त माना जो रहती है कहाँ, ब्रह्म में रहती है समाहित होकर के, अव्यक्त रूप से, जब तक वो सृष्टि रूप में प्रकट नहीं होती। तो तीनों गुणों के निरूपण से ये जो अव्यक्त थी इसका वर्णन बताया, माया का, यही आत्मा का। अब ये जो अव्यक्त रूप से जिसका वर्णन किया, तीन गुणों वाली माया का, वो कह रहे हैं यही आत्मा का कारण शरीर है। देखो, कारण शरीर को समझने में ना समय लग जाता है। आज अगर इसको भी हमने समझ लिया तो हमारा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कारण शरीर, वो बोल रहे हैं यही आत्मा का कारण शरीर है। यही मीन्स क्या, ये तीनों गुणों वाला जो अव्यक्त तत्व है माया, जो ब्रह्म में अव्यक्त रूप से रहती है, प्रकट होने से पहले कहाँ रहती है, ब्रह्म में ही रहती है, मीन्स ब्रह्म का ही एक हिस्सा है। तीनों गुण, वो बोल रहे हैं कि यही आत्मा का कारण शरीर है। खुद से थोड़ा सा इसको बाद में जरूर घुमाना माइंड में, इसको कारण शरीर बोल रहे हैं। तीन गुण, अब देखो हमारा सारा वर्तन तीन गुणों के कारण ही तो हो रहा है संसार में। अब तीन गुणों के कारण जब हम कार्य में वर्तते हैं, संसार में वर्तते हैं, तो होता क्या है, वो बोल रहे हैं ना कारण शरीर, कारण बनता है ना हमारे शरीर का। क्योंकि अगर हम किसी क्रिया में ही प्रवृत्त नहीं हो और हों तो जागते हुए हों, वो तो होगा ही ना, जब तक शरीर में तो क्रिया तो होगी, लेकिन जागते हुए होगी, अपने स्वरूप को पहचानते होगी, तो उसका फल नहीं होगा। फल नहीं होगा तो जो जन्म मरण की जंजीर है वो कट जाएगी। तो हम जो एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाते हैं तो कोई कारण होता है ना। कारण क्या होता है, कारण होता है हमारी क्रियाएं और क्रियाओं के फल जो हमें भोगने पड़ते हैं, और भोगने के बाद फिर वो नए कर्म बनते हैं अगले जन्म में, वो फिर हमें उससे अगले जन्म में लेके जाते हैं। कारण, अब कारण को पकड़ो। हमारे इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में जिसमें हम आज बैठे हैं, इसका कारण क्या है, ये तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कहते ना कि जब तक हम बीज को नहीं जानेंगे तो वृक्ष को समझेंगे कैसे।
आज ये बार बार हमको जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिल रहा है, इसकी अगर हमें समझ खुल जाए कि इसका कारण क्या है, कारण को पकड़ लेंगे, बीज को पकड़ लेंगे तो निकल जाएंगे। अब कारण है वो यही बता रहे हैं, कारण है ये हमारा जो तीनों गुणों से निरूपण किया अव्यक्त को, इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है। अच्छा, इसको कारण शरीर को हमने जो पूरे जीवन में सुना, एक शब्द से महापुरुष बोला करते थे, इसको वो अज्ञान करके बताते थे। कारण शरीर में तेरा अज्ञान। आज हम थोड़ा समय देंगे इसके ऊपर। अज्ञान ही हमारा कारण शरीर है। अब सोचना पड़ जाता है साधक को कि अज्ञान माना क्या। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो जो अव्यक्त रूप से 3 गुण वाली माया है वो हमारा कारण शरीर है, तो उसको अज्ञान भी बोला। अज्ञान माना क्या, उन 3 गुणों के कारण हम संसार में वर्त रहे हैं। तो हम किस में वर्त रहे हैं? अज्ञान में ही तो वर्त रहे हैं। अज्ञान माना क्या, वही कार्य क्रियाएं माया में हम फंसते चले जा रहे हैं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, एक क्रिया से निपटते हैं, दूसरी में प्रवेश कर जाते हैं, तो कहीं अंत नहीं आ रहा इस चीज का। 3 गुण के कारण जो हमारा संसार का जाल फैलता ही चला जा रहा है, तो हम लोग खुद ही बैठ के सोचें, हमें कोई क्यों ज्ञान दे। हम खुद अपने को ज्ञान दे सकते हैं क्या, कि ये 3 गुण जो मुझे प्रवृत्त कर रहे हैं संसार में, माया में, तो इसका परिणाम क्या निकल रहा है? इसका परिणाम वही एक चेन, कड़ी बनती ही चली जा रही है ना। तो ये जो कड़ी बनती चली जा रही है, जन्म मरण, तो ये क्या है? ये आप बताओ, ज्ञान है कि अज्ञान है? ये अज्ञान ही तो है। अज्ञान मीन्स ये संसार को जब गुरु रोज कह रहे हैं कि ये जड़ है, ये अंधकार है, ये दुखालय है, तो हम कौन सा काम कर रहे हैं? दुख का जाल ही तो फैला रहे हैं अपने चारों तरफ। अब दुख का जाल अपने चारों तरफ, बोलो ज्ञानी फैलाएगा कि अज्ञानी फैलाएगा? अपना नुकसान कौन करेगा? अज्ञानी तो करेगा, भले हम और आप उसी में बैठे हैं। तो आज इसको समझ लें कि ये जो 3 गुणों वाली माया को कारण शरीर बता रहा है शास्त्र, ये अज्ञान कैसे है? अज्ञान फिर दोबारा दोहरा रहे हैं, क्योंकि इन 3 गुणों के होने से ही हम क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। क्रियाओं का फिर फल होता है, कर्म का फल होता है, उसको भोगने के लिए फिर हमें बार बार जन्म मरण में जाना पड़ता है। तो ये अज्ञान है, बार बार जन्म मरण में जाना अज्ञान है। इससे ऊपर उठ जाना ज्ञान है, अपने स्वरूप की पहचान करना ज्ञान है। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से ये अव्यक्त का वर्णन हुआ, यही आत्मा का कारण शरीर है। हाँ, अब जो लाइन आ रही है उस पर भी ध्यान दें। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है। किसकी अभिव्यक्ति की अवस्था? ये कारण शरीर। अभी हमने कारण शरीर को एक शब्द में समाहित किया, अज्ञान, है ना। अब वो कह रहे हैं इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था कौन सी है? सुषुप्ति है, डीप स्लीप। जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं और उसके बाद जब उठते हैं तो क्या कहते हैं? मैंने कुछ नहीं जाना, ऐसा सोया, मैंने कुछ नहीं जाना। कुछ नहीं जाना मीन्स वो स्थिति कौन सी थी? अज्ञान की स्थिति थी। मुझे कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा था उस टाइम पर। तो वो क्या कह रहे हैं? इसकी अभिव्यक्ति। किसकी अभिव्यक्ति? कारण शरीर की अभिव्यक्ति। कारण शरीर का हमें वैसे तो एहसास नहीं हो रहा ना, हम अपने सामान्य जीवन में तो चलते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि मैं अज्ञान में बैठा हूं। लेकिन इस अज्ञान का जो प्रकटीकरण है, जो हम अपने भाव को रखते हैं, अपने को खुद को एक्सप्रेस करते हैं कि मैंने कुछ नहीं जाना, मेरी अज्ञान की स्थिति थी, वो हम कब बोलते हैं? जब हम डीप स्लीप में से उठते हैं, तब कहते हैं मैंने कुछ नहीं जाना। जब कुछ नहीं जाना तो आगे कह रहे हैं वो ऐसा कैसे हुआ? उसमें ये स्थिति हुई कि बुद्धि की जो सारी वृत्तियां थी, बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं, तो जब हम गहरी निद्रा में थे तो हुआ क्या?
बुद्धि की सारी वृत्तियां लीन हो गईं। वहां हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, सिर्फ अज्ञान बचा था। बुद्धि की सब वृत्तियां वहां पे समाप्त थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थूल शरीर के निर्माण से पहले सबसे पहले क्या हुआ? उसके कारण शरीर का निर्माण हुआ, जो इसका बीज रूप है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात पकड़ में आ रही है। हमारे इस स्थूल शरीर का बीज क्या है? यही कारण शरीर। आज कारण शरीर को समझ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, तभी हम निकल पाएंगे। हम अगर चाहें कि वृक्ष पैदा ही ना हो तो क्या किसका नाश करना पड़ेगा? उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं, उसके फूल, उसके फल तोड़ने से, उनको काटने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो बीज है नीचे, तो वो फिर उगता चला जाएगा। आज अगर हम जन्म मरण के इस वृक्ष को, संसार वृक्ष को काटना चाहें तो हमें बीज का नाश करना पड़ेगा। कहते ना कि चने को अगर भून दो तो फिर वो उगता नहीं है। तो आज अगर जो हमारा अज्ञान है वो हमारी पकड़ में आ जाए, क्योंकि वो हमारा बीज है, वो हमारा कारण शरीर है। और यहाँ पे जो हमारा अज्ञान, जो कारण शरीर बताया, वो बताया तीनों गुणों को, जो माया है, जो अव्यक्त रूप से उस ब्रह्म में रहती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे स्थूल शरीर के निर्माण से पहले कारण शरीर का निर्माण हुआ, जो बीज रूप है। ये कारण शरीर अव्यक्त के तीनों गुणों से निर्मित होता है। अव्यक्त के तीनों गुणों से, तीन गुण वही सत, रज और तम, उससे ये कारण शरीर बनता है। अब बताने की जरूरत नहीं दोबारा, क्योंकि अज्ञान रूपी जो शरीर है, जो हमारी अज्ञानता की स्थिति है, वो इन तीन गुणों के कारण ही है। जिसमें बुद्धि बीज रूप में ही रहती है। बुद्धि वहां होती है, बुद्धि का नाश नहीं होता, लेकिन बीज रूप में होती है। इसका विकास बाद में होता है। किसका? बुद्धि का। सुषुप्ति अवस्था में इस कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है। यदि हम अपने कारण शरीर को जानना चाहें, इस अज्ञान को पहचानना चाहें, तो किस स्थिति में पहचान पाएंगे? जागृत में तो नहीं पता लगता ना हम अज्ञान में हैं। जब सुषुप्ति में से उठते हैं तभी कहते हैं मुझे कोई ज्ञान नहीं था उस टाइम पर, मैं पूरी अज्ञान की अवस्था में था, कुछ नहीं जाना मैंने। तो हमारे इस कारण शरीर की, इस अज्ञान की, कि मैंने कुछ नहीं जाना, इसकी अभिव्यक्ति हमको सुषुप्ति अवस्था में होती है। क्योंकि ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान बुद्धि के माध्यम से होता है। डीप स्लीप में वो कह रहे हैं कि बुद्धि की सारी वृत्तियां जो हैं वो इसमें लीन रहती हैं, इस कारण शरीर में लीन हो जाती हैं। बुद्धि की वृत्तियां, बुद्धि बीज रूप में रहती है, क्योंकि वही तो बाद में जब जागेगी तो एक्सप्रेस करती है ना अपने आप को, मैंने कुछ नहीं जाना। क्योंकि जानने वाली कौन है? बुद्धि। बुद्धि में तो वृत्तियां उठती हैं जानने की या ना जानने की। तो जब जानने की वृत्तियां उठती हैं तब तो हम जागृत अवस्था में होते हैं, लेकिन जब हम उसमें डीप स्लीप में होते हैं तो क्योंकि बुद्धि वहां पे बीज रूप में तो है, पर कुछ जाना नहीं उसने, उसकी सारी वृत्तियां लीन हो गई किसमें? अज्ञान में। बुद्धि लीन हो गई किसमें? अज्ञान में। बुद्धि समाप्त नहीं हुई, बीज रूप में वहां पे है। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, और ये चीज बार बार सत्संग में, जीवन में सामने आएगी ना, तब कैच होगी। आज थोड़ा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रिसीव कर लीजिए। थोड़ा सा गहरा है ये पॉइंट कारण शरीर का। हमको भी बहुत समय लगा जीवन में, घबराओ मत। बार बार जहां से भी कहीं से मिलता था उस पॉइंट को हम लिखते थे, बार बार उसको समझने की कोशिश करते थे कि ये क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि जो सुषुप्ति अवस्था में इस कारण शरीर की अभिव्यक्ति होती है, बुद्धि की वृत्तियां इसमें लीन रहती हैं। इस श्लोक में इतना बताया। अभी आगे अगला श्लोक देखते हैं इसी क्रम में। कह रहे हैं जहां सब प्रकार की प्रभा का मीनिंग दे रखा है ज्ञान, शांत हो जाती है और बुद्धि बीज रूप में ही स्थिर रहती है, वो सुषुप्ति अवस्था है। देखो शास्त्र हमें उंगली पकड़ के चला रहा है, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहा है शास्त्र? जहां सब प्रकार का ज्ञान शांत हो जाता है, सब प्रकार की प्रभा शांत हो जाती है ना, ज्ञान शांत हो जाता है ना डीप स्लीप में। जब कह रहे हैं उठ के कि मैंने कुछ नहीं जाना, तो ज्ञान शांत हो गया ना वहां।
और बुद्धि बीज रूप में स्थिर रहती है। स्थिर रहती है क्या मतलब है? बुद्धि में कोई तरंग नहीं उठ रही, कोई लहर नहीं उठ रही, वो स्थिर है बुद्धि उस टाइम पर, गहरी अवस्था में, लेकिन है, बीज रूप में है। वो हमारी सुषुप्ति अवस्था है। देखो, इस सुषुप्ति अवस्था को जानना भी बहुत जरूरी है। शायद हमने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। हमारी 3 अवस्थाएं हैं, आ चुकी हैं पहले। अभी हम सब सत्संग में बैठे हैं। हमारी कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। रात को सोए थे सब लोग, सपना देखा, वो हमारी कौन सी अवस्था थी? स्वप्नावस्था। लेकिन हमारी 3 अवस्थाएं हैं, उस पे तो हमारा ध्यान सत्संग में आके ही तो आया। शास्त्री तो ध्यान आकर्षित कर रहा है कि तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है? सुषुप्ति अवस्था। इसकी जानकारी, इसका ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सुषुप्ति अवस्था में ही तो हमारे कारण शरीर की अभिव्यक्ति हो रही है। और कारण शरीर तो हमारा बीज है, हमारे स्थूल शरीर का। कारण शरीर को जानेंगे तभी हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर से ऊपर हो पाएंगे, क्योंकि वो हमारा बीज है, कारण है। कारण के जाने बिना कार्य कैसे समाप्त होगा? जब तक कारण है कार्य होता रहेगा, कारण के बिना कार्य होता नहीं है। तो ये जानकारी बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी जानकारी है। वो कह रहे हैं, जहां सब प्रकार का ज्ञान शांत हो जाता है और बुद्धि बीज रूप में स्थित रहती है, वह सुषुप्ति अवस्था है। और इसकी प्रतीति, इस अवस्था की, सुषुप्ति अवस्था की प्रतीति कैसे होती है? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ नहीं जाना। ऐसी लोक प्रसिद्धि सुनी है आपने सबके मुंह से, है ना? जब उठे डीप स्लीप से तो क्या बोला? मैंने कुछ नहीं जाना, मैं कुछ नहीं जानता। उस सुषुप्ति अवस्था में मैं बचता है ना, एक हमारा अस्तित्व वहां होता है। मैंने कुछ नहीं जाना। व्याख्या देखिए, जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की अनुभूति होती है, सभी को हो रही है इस समय। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर की अनुभूति होती है, वहां पे मन कार्यरत होता है, मन अपना संसार खड़ा करता है। और सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर की अनुभूति होती है। इसमें बुद्धि की समस्त वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जिससे मनुष्य को ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। हमारा, आपका, सबका ये अनुभव है या नहीं? बोलिए। सबका अनुभव है। हम इस समय स्थूल शरीर में बैठे हैं, रात को सोते हैं तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं, और सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो क्या बोला? हम वहां पे हमारे कारण शरीर की अनुभूति होती है, जहां हमारी सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं और ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ सभी ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, वहां कोई ज्ञान नहीं बचता। इसमें केवल और केवल मैंपन का अनुभव होता है। क्या बचता है वहां पर? मैं का अनुभव बचता है। देखो, अगर मैं का अनुभव वहां ना होता तो उठ के बताता कौन कि मैंने कुछ नहीं जाना? कोई जानने वाला वहां था ना? क्या जाना वहां पे? कि मैंने कुछ नहीं जाना। इसको भी तो जाना, कुछ नहीं जानने को भी तो जाना। तो कुछ नहीं जानने को जानने वाला वहां मैं बचा था। आगे अगला श्लोक ले रहे हैं, जिसका विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, अनात्म एवं आत्म निरूपण। श्लोक है, देह इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत ये निखिल विश्व, सारा संसार, ये सभी अनात्मा है। ये बहुत सरल विषय चल रहा है अब हमारे सामने और बहुत आवश्यक विषय है।
हम सत्संगियों के लिए, क्योंकि आत्म अनात्म विवेक ही ज्ञान है। जब मनुष्य आत्म और अनात्म के बीच में भेद करना सीख जाता है, उसके अंदर एक जागृति आ जाती है कि क्या आत्मा है, क्या रहने वाला है, क्या अनात्मा है, क्या टेम्परेरी है, मीन्स क्या परिवर्तनशील है, जाने वाला है, अभी है अभी नहीं है। ये विवेक जब जागने लगता है तो हमारी प्रगति शुरू हो जाती है। शीर नीर मनुष्य समझने लगता है मुझे किस चीज को पकड़ना है और किस चीज को छोड़ना है। पत्थर को तो छोड़ेंगे ना, हीरे को ही पकड़ेंगे। तो आत्म अनात्म विवेक, इस सूत्र को बहुत ध्यान से लेंगे। बहुत सरल है, क्योंकि ये हम सबका अपना अनुभव है, और जितना भी ज्ञान सत्संग हमने अब तक सुना है, तो ये हमारा निश्चय हो गया है। एक बार श्लोक फिर सुन लीजिए। देह, जिसमें हम बैठे हैं, देह और इंद्रियां, फिर इसके बाद हमारा प्राण आता है हमारे शरीर के अंदर, फिर एक अंदर मन है, सूक्ष्म शरीर, और इस सबको संचालित करने वाला हमारा अहंकार आदि। ये सारे विकार है। किसके विकार है? आत्मा का ही विकार है। सुख आदि, सुख दुख, ये सब संसार में बने हुए हैं द्वंद। और सुख किससे मिलता है? विषयों से मिलता है। फिर सारे संसार के आप विषय ले लीजिए जो भी हैं। आकाश आदि, पांचों भूत ले लीजिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और अव्यक्त पर्यंत 3 गुण वाली माया। अव्यक्त उसी के लिए आ रहा था ना, त्रिगुणमयी माया। उसी से ये सारा निखिल विश्व, सारा संसार का निर्माण बताया था माया निरूपण में। तो ये सब चीजें जो गिनवाई इस श्लोक में, ये सब क्या है? अनात्मा है। और आप सब अब जानते ही हैं, अनात्मा माना क्या? जड़, जिसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, जो रहने वाला नहीं है, जो परिवर्तनशील है। तो ये कैसा है? हीरा और कंकड़ सामने रखा हो तो ये कंकड़ की कीमत है इसकी, जो इस श्लोक में बता रहे हैं। तो साधक समझ लेता है कि जिसमें मैं बैठा हूं, जिसमें मैं वर्तन कर रहा हूं, जिसके मैं पीछे भाग रहा हूं, उसकी तो कीमत कंकड़ जितनी भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? तो फिर गुरु शास्त्र हमको मार्गदर्शन करता है कि हमारा मार्ग है क्या, हमें किस तरफ जाना था और हम किस तरफ जा रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या देख लीजिए। इस संपूर्ण सृष्टि में केवल आत्मा ही चैतन्य है। जैसे कि ऊपर श्लोक में गिनवा दिया कि ये सब तो जड़ है, अनात्मा है। तो फिर चैतन्य क्या है? चलता फिरता, विकसित होता हुआ, परिवर्तित होता हुआ चेतना के बिना कोई परिवर्तन होगा नहीं। वो तो हम संसार में बहुत कुछ देख रहे हैं। तो वो किससे हो रहा है? वो केवल और केवल चैतन्य से हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि में केवल आत्मा ही चैतन्य है, अन्य सभी जड़ है, जिसे अनात्मा कहा जाता है। शरीर में ये देह, इंद्रियां, प्राण, मन और अहंकार भी जड़ है, जो प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति से बना है। ये चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं। हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सब किससे सक्रिय होते हैं? आत्मा की शक्ति से ना। कई बार बताया, शरीर की जब लीला पूरी हो जाती है, शरीर तो वहीं होता है, उसमें इंद्रियां भी होती हैं, वो कार्य नहीं कर पाती हैं। तो क्या चीज अलग हो गई उससे? चैतन्य की शक्ति, आत्मा की शक्ति। ये चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं। ये सभी चैतन्य के विकार हैं। ये देह, इंद्रियां, सुख, सारे विषय, आकाश आदि भूत, त्रिगुणमयी माया, ये सब कहां से आ गए? बीज रूप से वो चैतन्य ही है, बस उसके ये विकार हैं, परिवर्तित रूप हैं। इनके अलावा इंद्रियों के सारे विषय और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अव्यक्त से लेकर
त्रिगुणमयी माया से लेकर ये सारा संसार प्रकृति से ही निर्मित होने के कारण जड़ है। ये सभी अनात्म तत्व है। इस श्लोक में जो अभी चला, अनात्म तत्व को बहुत अच्छी तरह से बता दिया। यदि आज हम अनात्म तत्व को भी ग्रहण कर लें तो हमारी 95% जो समस्या है अज्ञान की वो दूर हो सकती है। अगर हृदय से समझ लें कि ये सब अनात्म है, ये सब जड़ है, ये सब भ्रम है, तो हम इसको सच करके बैठे हुए हैं। फिर अपना ही विवेक कहेगा कि मेरे दुख का कारण क्या? मेरे दुख का कारण तो यही है कि जो चीज सच है नहीं, मैंने उसको सच मान के पकड़ा है तो वो मुझे दुख दे रही है। हाथ में कांटा पकड़ ले और खून बह रहा हो तो कसूर किसका है? हैं? कांटे का तो नहीं है ना, हमने पकड़ा है ना उसको। छोड़ दे तो जहां वो चुभ रहा था चुभना बंद हो जाएगा, खून भी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। तो हमने ही पकड़ा है ना संसार को। क्यों पकड़ा है? क्योंकि हमने इसको सुख का सागर समझा है। लेकिन यहां सुख है नहीं। गीता में आया दुखालय शाश्वतम, ये तो दुखालय है। आप दवाई की दुकान पे जाएं और मिठाई मांगे, मिलने वाली है क्या? औषधालय में मिठाई नहीं मिलने वाली, ये दुखालय है, यहाँ सुख नहीं मिलने वाला। और हमने फिर किसको पकड़ा हुआ है? दुखालय के कांटों को ही तो पकड़ा हुआ है। अब शास्त्र बार बार बता रहा है ये अनात्म है, अनात्म है, जड़ है, जड़ है। तो जिसको पकड़ेंगे, जिसका साथ करेंगे, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। आज हम जड़ का साथ कर रहे हैं तो हम भी कैसे हो गए हैं? हम भी जड़ ही हो गए हैं, क्यों? हमारी बुद्धि जड़ हो गई है। आज ज्ञान को लेने में इतना समय लग रहा है, लाख कोशिश करने पर भी कितनी मुश्किल से जो सतवचन है वो अंदर जाते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं। कितना समय लग रहा है, सालों के साल लग जाते हैं, पूरा जीवन लग जाता है। कभी सोचा हमने कि क्यों हमारी समझ में नहीं जाते गुरु के वचन, काम करते? क्योंकि हम भी जड़वत हो गए हैं। और जड़वत होने का कारण क्या है? जैसा संग वैसा रंग। संग हमने किया अनात्म संसार का, विषयों का, माया का, 3 गुणों का, वो सब जड़ बता रहा है शास्त्र। तो आज अपना संग चेंज करेंगे, अनात्म से आत्म की ओर बढ़ेंगे। अगला श्लोक ले रहे हैं। माया और महातत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तो मरु मरीचिका के समान असत और अनात्मक जान। मरु मरीचिका याद है ना? रेगिस्तान में जो रेत होता है वो तपती धूप में ऐसा चमकता है कि दूर में ऐसे लगता है कोई नदी बह रही है, पानी है। तो ये सारा संसार जो है ये कैसा है? मरु मरीचिका के समान है। हम प्यासे हैं विषयों की, सुखों की, हमें प्यास है और हम दौड़ रहे हैं संसार में ये सोच के कि वहां सुख है, वहां पहुंचेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारी प्यास बुझ जाएगी। और जब हम वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ तो पानी है नहीं और हम प्यासे की प्यासे। फिर दूर दिखता है पानी संसार में, अच्छा इससे सुख नहीं मिला, वहां मिल जाएगा। फिर दौड़ते हैं, दौड़ते 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 मनुष्य का आखिरी समय आ जाता है और वो प्यासा ही, अधूरा ही, अतृप्त ही। कहने का मतलब क्या है? अतृप्त ही हम इस संसार से चले जाते हैं और वो हमारी तृष्णाएं जो अतृप्त रह जाती हैं वही तो कारण बनती है हमारे अगले शरीर का। ये कड़ी हमारी बंद नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो मरु मरीचिका के समान ये संसार है, इसकी असलियत को हम नहीं समझ पा रहे। ये अव्यक्त प्रकृति ही माया है, माया है। ये जब व्यक्त होती है तो तीनों गुण प्रकट होते हैं। अव्यक्त कब है? जब वो ब्रह्म से एक हुई हुई है, जब वहां से अलग होती है। इस अव्यक्त माया को और ब्रह्म को ऐसे समझ लो, हम सब ने कई बार अर्धनारीश्वर जी के दर्शन किए होंगे, भगवान शंकर के।
वो रूप कैसा होता है? वो आधे शिव होते हैं और उसमें आधे में पार्वती जी होती हैं, स्त्री का रूप होता है। तो वो जो आधा रूप है वो अव्यक्त माया का है, ऐसे ध्यान में रखना अपने। शिव और शिवा, शिव और शक्ति, वो जो शक्ति है वो अर्धनारीश्वर के रूप में जो हम आपको बता रहे हैं, वो कहाँ समाहित है, किसके साथ बैठी हुई है? बैठी तो ब्रह्म के साथ हुई है ना, शिव के साथ। अब जब उसको संसार का निर्माण करना है तो वो वहां से क्या होती है? प्रकट होती है। वहां वो अव्यक्त रूप में, वहां वो दिख नहीं रही है, लेकिन जब वो प्रकट होती है संसार का निर्माण करने के लिए, विश्व का निर्माण करने के लिए, तो वो व्यक्त होती है। व्यक्त होती है वो शक्ति, तो किस रूप में होती है? 3 गुणों के रूप में। तभी उसको बोला त्रिगुणमयी माया, सत्व रज और तम। ये अव्यक्त प्रकृति ही माया है। अव्यक्त का रूप बताया कि अव्यक्त रूप से वो कहाँ रहती है। जब ये व्यक्त होती है, प्रकट होती है, तो इसके तीनों गुण प्रकट होते हैं। जब ये वहां से अलग हुई निर्माण करने के लिए, तो इसके 3 गुण प्रकट हुए, उसी से बनेगी प्रकृति। इस 3 गुण जो प्रकट हुए, इसे मूल प्रकृति कहते हैं। इसके साथ अब वो मूल प्रकृति जो है वो कैसी है? वो तो जड़ है। शुरू से सुनते ही चले आ रहे हो, ये 3 गुण भी जड़ हैं, माया जड़ है। लेकिन इसके साथ चेतन तत्व का जब संयोग होता है, अकेले ये कुछ नहीं कर सकती। चेतन तत्व का जब संयोग होता है तो एक नया शब्द आ रहा है आपके सामने, उससे आप भारी नहीं होइएगा। जब इस मूल प्रकृति का चेतन तत्व के साथ संयोग होता है तो उस समय उसको मह तत्व कहा जाता है। मह तत्व। अब आगे ये मह तत्व सारा काम करेगा। माना एक एलिमेंट हमारे सामने आया, क्या चीज? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। वो त्रिगुणमयी माया जो जड़ है, वो चेतन का जब उसके साथ संयोग हुआ तो एक नई चीज सामने आई, जिसको शास्त्र के शब्द से यहाँ पे बयान कर रहा है महातत्व। अब वो कह रहे हैं यही महतत्व आगे चलकर अहंकार, मन, प्राण, इंद्रियां तथा शरीर का विकास करता है। यहां ये बात समझने की है, जड़ अपने आप से कुछ नहीं कर सकता और चेतन भी अकेला अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। तो जड़ और चेतन मिलके जो ये महातत्व नाम की चीज सामने आई, इसी से अहंकार, मन, इंद्रियां, प्राण, शरीर का विकास होता है। ये सब उसी अव्यक्त माया का विकार मात्र है। अव्यक्त माया उसका विकार मात्र है, ये उसका बदला हुआ रूप है। ये सब जो सत्य दिखाई देता है, सब कुछ सत्य दिखाई दे रहा है ना, ये संसार, ये शरीर, ये इंद्रियां, लेकिन मृग मरीचिका के समान असत ही है, क्योंकि खेल है ना माया का। असत इसलिए है, शास्त्र कह रहा है कि जो ये जड़ और चेतन के संयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ, ये मृग मरीचिका के समान असत ही है और ये अनात्म तत्व ही है, ये जड़ ही है। आज इतना ही रखेंगे। थोड़ा गहरा विषय है, विचारणीय विषय है, बाद में आप लोग विचार कीजिए। जब आपके पास पहुंचेगा इसका वीडियो तो तब आप बार बार सुन के मंथन कीजिएगा। थोड़ा रुकने की जरूरत है कारण शरीर के ऊपर, अनात्म और आत्म तत्व को समझने के लिए। घबराना नहीं। क्या होता है कि हमें ज्ञान में पहले चीजों को सुनना सुनना सुनना, एक चीज को हम 1000 बार सुनते हैं, हर कितनी बार उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तब वो चीजें थोड़ी थोड़ी खुलनी शुरू होती हैं, फिर आनंद आने लगता है। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।